नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आज डालते हैं एक नजर 6 फरवरी की खबरों पर। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने शामली कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर नारेबाजी करते हुए प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन पहले से तैनात पुलिसकर्मियों ने किसानों को अंदर नहीं जाने दिया, जिसके बाद वे कलेक्ट्रेट गेट पर ही दरा बिछाकर बैठ गए और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। बाद में अधिकारियों के समझाने के बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट में जाकर एसडीएम सदर को ज्ञापन सौंपा और कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग की। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान यूनियन के अध्यक्ष सबित मलिक के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर शामली कलेक्ट्रेट में प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन पूर्व में अधिकारियों की सजगता से तैनात पुलिसकर्मियों ने किसान यूनियन के पदाधिकारियों को शामली कलेक्ट्रेट में घुसने नहीं दिया। इस दौरान उनको एसएचओ आदर्श मंडी संदीप बालियान व कोतवाली प्रभारी सत्यपाल सिंह ने काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने और कलेक्ट्रेट के गेट पर ही दरा बिछाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। काफी देर तक चले धरने के दौरान अधिकारियों ने किसी तरह किसानों को समझा बुझाया और उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में जाकर एसडीएम सदर संजीव कुमार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, एमएसपी की गारंटी वाले कानून बनाए जाए, पाती पराली और ट्रैक्टर के कानून में किसानों को छूट दी जाए, नए बिजली कानून वापस लिए जाए, बकाया गन्ना भुगतान तत्काल कराया जाए, गन्ने का भाव 450 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया जाए, दिल्ली में किसानों पर दर्ज मुकदमों को भी वापस लिया जाए। ये जो लगातार 73 दिन से धरना चल रहा है कृषि कानूनों को लेकर, उसी के संदर्भ में था। और उत्तर प्रदेश के किसानों का जो गन्ने का भुगतान है वो पिछले साल का अभी तक नहीं हुआ है और गन्ने का इस साल का भाव अभी तक सरकार ने डिक्लेयर नहीं किया है, उसमें एसएपी लिख कर दे रहे हैं। तो जो किसान हैं उनकी समझ में ये नहीं आ रहा एसएपी का मतलब क्या होगा और हमको क्या रेट मिलेगा। पिछले साल 325 मिल रहा था, लेकिन कुछ किसानों को ये शंका हो रही है कि हमारा रेट कहीं 280 रुपये तो नहीं हो जाएगा। तो उसी के मद्देनज़र आज प्रशासन को मेन मुद्दा गन्ना था और 3 कानून थे, उसी को लेकर एमएसपी की गारंटी को लेकर ये आज ज्ञापन का प्रोग्राम था। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए 3 कृषि कानूनों के विरोध में भाकियू के पदाधिकारियों ने शामली कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने और बकाया गन्ना भुगतान जल्द से जल्द कराए जाने की मांग की है। शनिवार को भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने शामली कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन करते हुए देश के प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी जसजीत कौर को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी 3 कृषि कानूनों को बनाया गया है, जो पूर्ण रूप से किसानों को बर्बाद करने वाले हैं। इसमें किसान कंपनियों के गुलाम बन जाएंगे, इसलिए तीनों कृषि कानूनों को निरस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि उक्त बिलों से व्यापारियों तथा कंपनियों को लाभ मिलेगा और किसान और मजदूरों को काफी नुकसान होगा और किसानों का शोषण किया जाएगा, आम लोगों को भी काफी नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होते किसान आंदोलन करते रहेंगे। उन्होंने जिले की शुगर मिलों को पर बकाया गन्ना भुगतान को तत्काल कराए जाने की मांग की है। जो 3 काले कानून है ना भारत सरकार वापस लेवे और किसानों के हित में सोचे। आंदोलन को भी लगभग 2.5 महीने हो गए और ये चल रहा। अगर बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, तो इसी कड़ी में आज हमने जो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में डीएम साहब जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दिए गए। चक्का जाम की बात कर रही थी। चक्का जाम की बात हमने जो है ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से वापस लिया गया, ये पूरे भारत में है। यहाँ पर कुछ ऐसा इनपुट मिल रहा था कि हिंसा हो सकती है जिससे आंदोलन खराब करा जा, मुकदमेबाजी करी जा, तो उस वजह से हमने ले लिया। हम नहीं चाहते कि भाई भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर कहीं हिंसा हो। शनिवार सवेरे अज्ञात युवकों ने 3 युवकों को लाठी डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया। पीड़ित युवकों ने अपना डॉक्टरी परीक्षण कराने के बाद कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर मामले में जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है।
शहर कोतवाली क्षेत्र के धीमानपुरा निवासी विजय कुमार पुत्र वेद प्रकाश ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि शनिवार को सवेरे उसका पुत्र राहुल व शुभम भिक्की मोड़ स्थित पैंट की दुकान खोलने के लिए गए थे। आरोपी की इसी दौरान बाइक सवार 3 युवक वहां पहुंचे और गाली गलौज शुरू कर दी, जिसका विरोध किया तो उक्त युवक वहां से चले गए। आरोपी के बाद में तीनों युवक अपने अन्य साथियों के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों पुत्रों तथा उसके दोस्त आशु पुत्र प्रदीप कुमार निवासी गुजरातियान को लाठी डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया। बाद में हमलावर युवक मौके से फरार हो गए। पीड़ितों ने अपना डॉक्टरी परीक्षण कराने के बाद पुलिस को तहरीर देकर मामले में जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पुलिस ने दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। कैराना पुलिस ने जुआ खेलते 3 जुआरियों को गिरफ्तार कर उनके पास से नकदी व ताश की गड्डियां बरामद की है। शनिवार को कैराना पुलिस ने एसपी के आदेश पर चलाए अभियान में अपराधियों की रोकथाम के लिए मुखबिर की सूचना पर कांदला बस स्टैंड के पास कब्रिस्तान से जुआ खेलते 3 जुआरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जुआरियों के पास से 3240 रुपए की नकदी और ताश की गड्डियां बरामद की हैं। पकड़े गए जुआरियों ने अपने नाम आजम पुत्र इंतजार, वाजिद पुत्र शकील व आमिर पुत्र इकराम निवासी गण मोहल्ला आलकला कस्बा थाना कैराना बताया है। पुलिस ने जुआरियों को जेल भेज दिया है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।